आज पास्टर रोनाल्ड रॉय के साथ Hallelujah. देखिएगा। That much impactable your praise is. इतनी प्रभावशाली आपकी और मेरी स्तुति है प्रिय। इसीलिए आपको और मुझे एक प्रेज लाइफ को जीना है, सो दैट इन द सेम वे जैसा राजा दाऊद एक परमेश्वर का हृदय का सा व्यक्ति बना, ठीक उसी प्रकार आप और मैं भी परमेश्वर के हृदय के सा व्यक्ति। आमेन, हालेलुया। हृदय का सा व्यक्ति बनना है, खुदा के दिल की आवाज सुनना है। मैं कहूंगा स्तुति करना ना छोड़ो। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, कोई रॉकेट साइंस नहीं बोल रहा हूं। यदि प्रभु के दिल की आवाज को सुनना है, समझना है, उसके ऊपर अमल करके चलते जाना है, स्तुति रूपी जीवन जीते जाएं, और जो जैसा जैसा आपको उसकी आवाज उसकी धड़कनों में सुनता रहेगा, आप वैसा करते जाएं। Nothing else, your life will be powerful in the sight of the Lord. आपका जीवन परमेश्वर के सामने एक सामर्थ्य जीवन रहेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और हम लोग पिछले सप्ताह इस विषय को लेकर के बात कर रहे थे। प्रीवियसली वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस थिंग फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड, दैट लिविंग अ प्रेज लाइफ इज द की टू सी द चर्च ग्रोथ। एक स्तुति का जीवन जीना आपके और मेरे लिए हमारी कलीसिया में उन्नति को देखने की एक कुंजी है। आई सेड दैट इट्स अ की एंड नॉट द वे। स्तुति का जीवन जीना जो है वो एक चाबी है, वो एक रास्ता नहीं है। बिकॉज अल्टीमेटली जो है कलीसिया की उन्नति वो मानुषिक हाथ या मानुषिक प्रयासों में नहीं है, बट इट्स इन द हैंड ऑफ गॉड। वो कलीसिया की उन्नति देखना या होना जो है वो मनुष्यों के प्रयास में, मनुष्य के एफर्ट्स में, मनुष्य के स्कीम्स या प्लान्स में नहीं होता, बट इट इज इन द हैंड्स ऑफ गॉड टू ब्रिंग ग्रोथ इन द चर्च। हमने वचनों में से देखा था कि प्रारंभिक कलीसिया जो है, वचन बताता है, हम लोगों ने पढ़ा था प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय पद संख्या 47, जहां पे परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार बोलता है कि वे लोग स्तुति करते गए और लोगों का फेवर पाते गए और प्रतिदिन लोग उद्धार पाके उनमें जुड़ते गए। That's what the word of God says, that they were praising God continually and have obtained favor from man, from all kind of man, and people were getting saved, and every day people were getting added unto the church. लोग कलीसिया में जुड़ते जा रहे थे, परंतु वो लोगों को जुड़ने के लिए एक जो चुंबक थी, that magnet which was attracting people to come to the church was praise. वचन स्पष्ट बताता है प्रियो, क्या बोलता है हम लोग देखे हैं, है ना। प्रेरितों के काम 2 अध्याय पद संख्या 47 बोलता है कि they were praising God daily and the Lord was adding people unto the church daily. They were praising God daily and the Lord was adding people unto the church daily. वे लोग निरंतर नित्य खुदावंद की स्तुति कर रहे थे, और प्रतिदिन जब वे प्रतिदिन स्तुति कर रहे थे तो प्रतिदिन परमेश्वर कलीसिया में लोगों को जोड़ रहा था। आपका और मेरा प्रतिदिन स्तुति करना जो है वो प्रतिदिन लोगों को लेकर के हमारे पास में कलीसिया में जोड़ सकता है। Praising is the key for church growth. Praising God is the key that can cause God to bring growth in the churches. We have also seen from the scripture that it's not in our hand to bring growth in the church. यह आपके और मेरे प्रयासों में नहीं है कि हम कलीसिया में उन्नति देखने वाले हो सकें। We cannot see growth in the church by our own efforts, by our own intellect, by our own schemes, by our own thought process. हमारे विचारधाराओं से, हमारे कुछ प्रयास या प्रयत्न करने से जो है हम कलीसिया में उन्नति नहीं देख पाएंगे। हमारे प्लान्स और स्कीम्स जो है वो कलीसिया में बढ़ोतरी को नहीं लेकर के आ पाएंगे। बट वी नीड टू, व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू स्टे फेथफुल टुवर्ड्स आवर कॉलिंग एंड देन लीव द रेस्ट अनटू द हैंड ऑफ गॉड। आपको और मुझे अपनी बुलाहट के प्रति विश्वास योग्य बने रहना है, और जो बचा कुचा है उसको आपको और मुझे परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है। We need to live it.
आपको और मुझे उसे परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है। प्रभु का वचन बताता है, पौलुस प्रेरित की पत्री पहला कुरिन्थियों उसके 6वें अध्याय 3रे अध्याय के पद संख्या 6 और 7 में पौलुस प्रेरित बताता है इस बात को कि मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। हमने इस बात को ऑलरेडी देखा था कि पौलुस प्रेरित बोल रहा है कि आई फ्लोड इन माय कॉलिंग इन विच गॉड हैज कॉल्ड मी, मैं उस बुलाहट में बहा, दैट्स व्हाई आई हैव बीन कॉल्ड एज एन अपोस्टल, सो आई हैव फ्लोन इन दैट apostolic calling, and when I have flowed in that apostolic calling, so I have planted, because that's what apostle does. एक प्रेरित वही करता है। प्रेरित क्या करता है? उसकी प्रेरिताई के अभिषेक में बह करके चर्च प्लांटिंग करता है। सो पॉल हैज प्लांटेड द चर्च एंड नेक्स्ट आफ्टर दैट अपोलोस बिकेम दैट पास्टर ऑफ दैट चर्च, दैट ग्रुप ऑफ कंग्रीगेशन। उन लोगों का जो पासबान बना वो कौन बना? अपोलोस बना। परंतु इन दोनों के कार्य करने के द्वारा कलीसिया में उन्नति नहीं आई। वचन क्या बोल रहा है? बट परमेश्वर ने बढ़ाया, परमेश्वर ने बढ़ाया। गॉड गेव द इंक्रीज। आई प्लांटेड, अपोलोस वाटर्ड, बट गॉड गेव द इंक्रीज। इन 7 वर्स अगेन, 7वें वचन में भी वो वापस से बोलता है। तो इसीलिए ना प्लांट करने वाला, ना लगाने वाला कुछ है, ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही है जो बढ़ोतरी को देता है। He was totally emphasizing upon these things कि मानुषिक प्रयास लिमिटेड हो जाते हैं, मानुषिक प्रयत्न लिमिटेड हो जाते हैं, परंतु बढ़ोतरी देने वाला आपका और मेरा यहोवा परमेश्वर है। Amen, 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 हालेलुया, हालेलुया। आपको और मुझे क्या करना है? आपको और मुझे पौलुस प्रेरित के द्वारा, जैसा आपको और मुझे पौलुस प्रेरित की तरह, आपको और मुझे हमारे जो पार्ट है उसमें विश्वास योग्य बने रहना है। They were faithful in their part and then rest of that they left in God's hand. वे उनका जो हिस्सा था उसमें विश्वास योग्य बने रहे, और जो बची कुची बात थी उसके लिए उन्होंने क्या करा? उन्होंने वो परमेश्वर के हाथ में छोड़ दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। और जब उन्होंने ऐसा करा, when they were committed, when they were faithful, when they were just determined towards their calling, जब वे उनके बुलाहट के प्रति बिल्कुल गंभीर बने हुए रहे और विश्वास योग्यता के साथ में उस बुलाहट को साथ जिससे परमेश्वर ने उन्हें बुलाया था उसी में बहे, तो परमेश्वर ने क्या करा? परमेश्वर ने उनकी इस गंभीरता को ऑब्जर्व करा। God did his part by observing their sincerity. परमेश्वर ने उनकी उस गंभीरता और उस विश्वास योग्यता के द्वारा, उनके आज्ञा पालन के द्वारा जो वो परमेश्वर के प्रति रखते थे, परमेश्वर ने इन सब चीजों को ऑब्जर्व करा और फिर क्या करा? वचन क्या कहता है? आई प्लांटेड, अपोलोस वाटर्ड, बट गॉड गेव द इंक्रीज। मैंने लगाया या मैंने बोया, अपोलोस ने सींचा, अपोलोस ने पानी दिया, परंतु हम दोनों ने अपना पार्ट किया और फिर परमेश्वर है जो बढ़ाया। इसीलिए ना लगाने वाला कुछ है, ना सींचने वाला, परंतु बढ़ोतरी देने वाला ही सब कुछ है, क्योंकि बढ़ोतरी कौन दे रहा है? परमेश्वर दे रहा है। आमीन, हालेलुया। यही चीज हमने वचन में से साबित होते हुए देखी है कि जो कलीसिया की उन्नति है वो आप और मैं देख पाते हैं प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय पद संख्या 47 में, कि वो कलीसिया की उन्नति के लिए एक कुंजी या एक की एलिमेंट क्या है जो कलीसिया में उन्नति को लेकर के आ रहा है, और वो कलीसिया में उन्नति को लेकर के आने वाला एक कुंजी या एक की एलिमेंट जो है वो आपकी और मेरी स्तुति है। प्रियो, प्रेरितों के काम 2 अध्याय पद संख्या 47 पे मैं आपकी वापस से नजरों को फिराना लेकर के चाहूंगा। हम लोग देखें वहां पर परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि when the early churches praises God on daily basis, then they saw the growth in their churches in daily basis too. जब कलीसियाएं परमेश्वर की स्तुति कर रही थी निरंतर से, प्रतिदिन वे लोग परमेश्वर की स्तुति किए जा रहे थे, एक स्तुति रूपी जीवन को जिए जा रहे थे, then they were seeing an actual and genuine growth in their church on daily basis too. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. उसी तरीके से in the same way we have already discussed about this one person's life who also gave us a classic example
to demonstrate that how to live a praise life. हमने इस व्यक्ति के बारे में भी हमने बहुत अच्छे से समझा था, सीखा था, और केवल इसकी बेसिक ब्रीफ हिस्ट्री में से ही गए थे, जो आपको और मुझे बहुत ही सटीक उदाहरण रख करके देता है कि कैसे आप और मैं जो हैं वो एक स्तुति रूपी जीवन को जी सकते हैं। आप अभी तक गेस कर चुके होंगे, आपने इस समय तक समझ लिए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। जी हां, राजा दाऊद की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि दाऊद जो है वो एक ऐसा किरदार आपको और मुझे, एक ऐसा चरित्र आपको और मुझे इस बाइबल में पाया जाता है और देखने को मिलता है, जिसने एक प्रकार से कहें कि जो स्तुति होती है उसको घोट करके पी लिया हो। हालेलुया, एक घुट्टी बना करके, स्तुति की घुट्टी बना करके पी लिया हो। Because David was the one person who emphasized upon praise more and more in his life, and also helps us by demonstrating us that from his life how to live a praise life. दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जिसने ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा स्तुति रूपी जीवन जीने के बारे में जोर डाला, और आपको और मुझे इस बात को प्रसारित करते हुए भी बताया कि कैसे हम एक स्तुति रूपी जीवन जी सकते हैं। प्रियो, वो उसके खुद के स्वयं जीवन से आपके और मेरे सामने एक जीवित नमूना, एक जीवित उदाहरण बन गया कि जिसको हम एक आदर्श बन करके समझने वाले हो सके। वो हमारे लिए एक आइडियल बन गया, अ पर्सन, एन आइडियल कैंडिडेट। हम बोलते हैं ना आइडियल कैंडिडेट, ही बिकेम एन आइडियल कैंडिडेट और आइडियल पर्सन फ्रॉम विच वी मे गेट इंस्पायर दैट अरे बनना है तो दाऊद जैसा बनना है। बिकॉज दाऊद के अलावा और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने वैसा स्तुति रूपी जीवन जिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके वो पूरा प्रेज में समाया हुआ था। ही वॉज टोटली सबमर्ज्ड इन प्रेजिंग गॉड। हालेलुया, हालेलुया। केवल इसीलिए नहीं क्योंकि उसने एक भजन संगीता की पुस्तक लिख दी जिसमें आपको और मुझे 150 अध्याय के भजन जो परमेश्वर की स्तुति का बखान करते हैं वो देखने को मिलते हैं। नॉट बिकॉज ऑफ दैट, जस्ट बिकॉज ही रोट 150 chapters of Psalms which is totally filled with the songs of praises, but because he was totally deeply rooted. Let me say it in this way कि वो पूरा जो है वो स्तुति में जड़ पकड़े हुए था। उसकी जड़ें कमजोर नहीं थी प्रियो स्तुति में, परंतु वो पूरा की पूरा स्तुति में जड़ पकड़े हुए था। He was deeply rooted in praising God, and that's why he was able to give us a classic example of how to live a praise life. It was in his chief characteristic quality to praise God. It was his principle of life that even though I may lose something or I may found or obtain something, yet I will praise God. उसके जीवन की प्रमुख चरित्र विशेषता ही थी कि वो प्रभु की स्तुति करने वाला हो सके। यदि वो कुछ खो दे तो भी वो परमेश्वर की स्तुति करे, यदि वो कुछ प्राप्त कर ले तो भी वो प्रभु की स्तुति करे। उसके जीवन का एकमात्र सिद्धांत था, मैं ऐसा यूं कहना चाहूंगा, कि मैं जीऊंगा तो प्रभु की स्तुति करने के लिए जीऊंगा। हालेलुया, hallelujah. And that's why we can see that he never ever missed a chance to praise a God. He never ever missed the chance to praise God in any situation or any circumstances. भलाई से कोई सी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, भलाई से कैसे भी हालात क्यों ना हो, उसने एक पल भी नहीं चूका परमेश्वर की स्तुति करने से, because he was totally and deeply rooted in praising God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. अब मैंने आप लोगों को पिछली बार ऑलरेडी बताया था कि उसके जीवन में स्तुति का महत्व आपको और मुझे क्यों देखने को मिलता है, कैसे देखने को मिलता है, क्योंकि 150 अध्यायों के भजन में उसने कुल टोटल 214 बार जो है इस शब्द स्तुति का इस्तेमाल करा है। In 150 chapters of book of Psalms, he used this word praise 214 times. That's why we are able to understand this thing, that how much praise was important for King David. राजा दाऊद के लिए उसके जीवन में स्तुति कितनी ही अहमियत रखती थी, इस चीज को आप और मैं सीख पाते हैं प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। अब आज के दिन मैं आपको इसी के साथ में थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहूंगा, एंड आई वांट टू टॉक more about King David and his chief characteristic quality, that is praise. और मैं आपको जैसे बता रहा था कि
राजा दाऊद ने जब 214 बार जो है इस शब्द प्रेज, स्तुति का जो है अपनी भजन संगीता की पुस्तक में वर्णन किया है, तो वो आपको और मुझे जो है इस बात को समझने में मदद करता है कि राजा दाऊद जो है वो स्तुति रूपी जीवन जीने में जड़ पकड़े हुए था। मैंने कहा राजा दाऊद जो है वो स्तुति रूपी जीवन जीने में जड़ पकड़े हुए था, क्योंकि राजा दाऊद जो है वो अपने जीवन के हर एक सीजन्स में, हर एक डार्केस्ट या ब्राइटेस्ट टाइम्स में भी जो है, एक अंधियारे भरी परिस्थिति या एक उजियाले भरे समय में, वो हर समय नित्य परमेश्वर की स्तुति करने वाला एक व्यक्ति था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मैं कहूंगा कि जब वो नित्य परमेश्वर की स्तुति करने वाला एक व्यक्ति था, तो बाइबल बताती है आपको और मुझे that when he praises God, when he did so, then Bible says that God honored his praise. God honored his praise and make him as a person after his own heart. When David was living a praise life, then God honored his praise. God received his praise and honored it and make him as a person of God's own heart. Come on, we will go from this Acts of Apostles chapter 13 verse 22. It says like this, that and when he had removed him, it talks about King Saul, he raised up for them David as a king. जब उसने उसे हटा दिया तो उसने दाऊद को एक राजा के रूप में नियुक्त करा, to whom he also gave testimony and said, जिसकी वो गवाही देते हुए ये कहता है, I have found David the son of Jesse, a man after my own heart, कि मैंने यिशै के पुत्र दाऊद को पा लिया है, वो मेरे हृदय का सा व्यक्ति है। हिंदी बाइबल बोलती है वो मेरे मन का सा व्यक्ति है, बट आई बिलीव हार्ट मीन्स हृदय। हार्ट डजंट मीन्स माइंड, बट हार्ट मीन्स हृदय। वो मेरे हृदय का सा व्यक्ति है। हाउ किंग डेविड बिकेम अ पर्सन ऑफ गॉड्स ओन हार्ट, भला कैसे राजा दाऊद जो है वो परमेश्वर के हृदय का सा व्यक्ति बन गया। हमारे जीवनों में होते हैं ना, कोई एक व्यक्ति होता है जो हमारे हृदय में निरंतर वास करता है। माताओं के लिए, मम्मी लोगों के लिए उनका जो बच्चा होता है वो उनके हृदय में वास करता है। They cannot live without thinking a single moment living without their children. और वही चीज आपको और मुझे यहाँ पे परमेश्वर के हृदय के बारे में बता रही है। परमेश्वर के अंदर जो एक विशेष, उसके हार्ट के अंदर जो एक विशेष प्लेस को कोई रख रहा था, तो वो कौन था? इट वॉज किंग डेविड। इट वॉज किंग डेविड। और वचन आपको जब मैं और मुझे ये बता रहा है कि when God found a man after his own heart, तो आप जानते हैं कि इसका मतलब क्या है कि हृदय का सा व्यक्ति राजा दाऊद को परमेश्वर ने बोला। और भला क्यों बोला? राजा दाऊद में ऐसी क्या विशेषता थी जो उसे परमेश्वर का हृदय का सा व्यक्ति बना दिया? His praise life, उसका स्तुति का जीवन, क्योंकि उसका स्तुति का जीवन when he was constantly and continually praising God, then his praise draws him near unto the heart of Lord. जब वो निरंतर प्रतिदिन परमेश्वर की स्तुति करे जा रहा था, स्तुति में ही प्रेस ऑन कर रहा था, एक स्तुति रूपी जीवन जी रहा था, एक स्तुति रूपी जीवन जीने का एक आदर्श बन गया था, स्तुति को घोट करके पी गया था, वो स्तुति में पूरा समा गया था, स्तुति में पूरे जड़ पकड़ लिया था, वो स्तुति करना उसे परमेश्वर के पास खींच कर ले आई। His praises draws him closer unto God, and that much closer, to that much extent that God called him as the man after God's own heart. वो इतना स्तुति में समा गया था, वो इतना स्तुति को घोट करके पी गया था कि वो स्तुति ही है जो परमेश्वर के पास राजा दाऊद को खींच कर ले आई, कि परमेश्वर राजा दाऊद के विषय में कहने वाला हो सके कि ये व्यक्ति जो मेरी निरंतर स्तुति कर रहा है, ओ इसका नाम दाऊद है, ओ ये तो मेरे हृदय का सा व्यक्ति है,
इट प्लीजेस गॉड, वो परमेश्वर को भा गई। वो राजा दाऊद की निरंतर स्तुति जो प्रभु को वो चढ़ा रहा था, वो उससे परमेश्वर प्रसन्न हो गया। इतना प्रसन्न हो गया, इस हद तक प्रसन्न हो गया कि उसने राजा दाऊद को क्या कहा, अपने हृदय का पास में, अपने हृदय की बात को समझने वाला, उसके हृदय की बातों को सुनने और समझने वाला एक व्यक्ति घोषित कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक उसी तरह योर प्रेज कैन ऑल्सो ड्रॉ यू क्लोजर अनटू गॉड। मैं कह रहा हूं कि ठीक उसी तरह योर प्रेज कैन ऑल्सो ड्रॉ यू क्लोजर अनटू गॉड। Your praise draws you closer unto God, and your praise will cause you to draw near unto God, that He will gonna call you as well as the men and women after His own heart. आपका स्तुति करना आपको परमेश्वर के समीप लेकर के आ जाता है। आपका स्तुति रूपी जीवन जीना आपको परमेश्वर की ओर खींच के ले आता है। आपका स्तुति रूपी जीवन जिए जाना आपको इतना परमेश्वर के पास में लेकर के आ जाता है कि परमेश्वर आपके लिए भी ऐसा कहने वाला हो सके कि ये भाई या ये बहन जो है, ये मेरे हृदय का सा व्यक्ति है। Hallelujah, 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 hallelujah. Your praise can cause you to become a person after God's own heart. मैंने कहा कि your praise can cause you to become a person after God's own heart. Your praise will gonna clear out all that gap which was between you and God, and your praise will gonna quickly help you to get closer unto Jesus. मैं वापस से इसे बोलना चाहूंगा और दोहराना चाहूंगा कि योर प्रेज कैन कॉज यू टू बिकम अ पर्सन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट, एंड नॉट ओनली दैट, बट योर प्रेज विल गोना क्लियर आउट ऑल दोज स्टम्बलिंग ब्लॉक्स, ऑल दोज हिंड्रेंसेस दैट वाज इन बिटवीन यू एंड गॉड, एंड इट विल गोना हेल्प यू टू क्विकली गेट क्लोजर अनटू गॉड। हिंदी में कहूं तो इसे कुछ इस प्रकार कहूंगा कि आपकी स्तुति आपको परमेश्वर के हृदय का सा व्यक्ति बनाएगी, परंतु इतना ही नहीं, पर आपकी स्तुति जो है वो आपके और परमेश्वर के बीच में आने वाले हर एक बाधाओं को, हर एक रुकावटों को साइड करती जाएगी और क्षण भर में, पल भर में ही आपको परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की नजदीकी में लेकर के आ जाएगी। हालेलुया, क्योंकि दिस इज व्हाट प्रेज डज। आपकी और मेरी स्तुति जो है वो यही करती है, एंड दैट इज द सीक्रेट ऑफ प्रेज। आपकी स्तुति का और यही रहस्य है। इसीलिए आप और मैं आपको वापस से एक चर्च की ऑर्डर ऑफ सर्विस को स्मरण दिलाना चाहूंगा, जो आज भी कई कलीसियाओं में होती है। वी कैन सी कि जैसे ही संडे सर्विस होती है, या जैसे ही हम लोग देखते हैं कि रविवार की सभा हो रही है, या मिडवीक फास्टिंग प्रेयर हो रही है, या मिडवीक बाइबल स्टडीज हो रही है, वी सी अ ऑर्डर ऑफ सर्विस और फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द चर्चेज। ईदर इट इज अ कैरिस्मेटिक चर्च, ईदर इट इज अ बैप्टिस्ट चर्च, ईदर इट इज अ सीएनआई चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च और प्रोटेस्टेंट चर्च, कोई भी डिनोमिनेशन का या पेंटिकोस्टल हो, कोई भी क्यों ना हो, आप और मैं एक ढांचे में चीजों को ऑपरेट होते हुए देखने पाते हैं हर एक कलीसिया की सभाओं में। और वो क्या रहती है? आते से ही शुरुआत की प्रार्थना होती है और उसके क्विकली बाद में स्तुति होती है। क्यों किया जाता है ऐसा? Why praise has to be kept on the first place in the order of service? The reason is because your praise brings you nearer unto the presence of the Lord. आपकी और मेरी स्तुति जो है वो आपको और मुझे परमेश्वर के नजदीक में लेकर के जाती है। That's why आज भी कई कलीसियाओं में, हमारी कलीसिया में भी यही होता है। हम एकदम से वचन में नहीं कूद पड़ते हैं कि ओ वाओ प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, चलिए वचन में आ जाएंगे। नहीं, what we see is the moment when we enter into this hall, what we do is we begin with the word of prayer, and just right after that what we do is we begin to praise God. हम केवल प्रेज सॉन्ग्स को नहीं लेते हैं, परंतु हम क्या करते हैं? हम अपनी
हम हमारी इस नॉर्मल लैंग्वेज में जो है वो परमेश्वर की स्तुति करने लगते हैं, प्रभु के हर एक उस मार्वलस डीड्स को हम स्मरण करते हैं और हम प्रभु को बोलने लगते हैं, प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु तेरी स्तुति हो। व्हाट वी वर डूइंग इज व्हाट वी बिगिन टू प्रेज गॉड। हम क्या करते हैं? परमेश्वर की स्तुति करते हैं। ऐसा करने के द्वारा, प्रभु तूने मुझे अभी तक संभाला, तेरी स्तुति हो। परमेश्वर तूने मेरे कुटुंब परिवार को संभाला, सुरक्षित रखा, इसके लिए तेरी स्तुति हो। प्रभु हर एक भली बातें मेरे जीवन में अनुभव होने पाई, तेरी महिमा हो। What we do is we begin to praise God। हम ऐसे ही खुदा के सामने अपनी स्तुति को चढ़ाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए आपका और मेरा स्तुति का जो ये क्रम है, जो कलीसिया में प्रारंभिक समय से चला आ रहा है, ये क्रम आज भी इसीलिए क्रियाशील है और प्रभावशाली भी है, बिकॉज द मोमेंट we begin to praise God, immediately we found ourselves near unto God. I said that the moment we begin to praise God, immediately we found ourselves near unto God. जिस पल, जिस क्षण आप और मैं खुदा की स्तुति करना प्रारंभ करते हैं, उसके तत्पश्चात अगले ही पल आप और मैं क्या होते हैं? परमेश्वर की उपस्थिति के नजदीक होते हैं। क्यों? क्योंकि स्तुति जो है वो आपको प्रभु की उपस्थिति के नजदीक लेकर के आ जाती है। इतना नजदीक, इतना नजदीक, इतना नजदीक कि आप उसके हृदय कैसे व्यक्ति बनने वाले हो सके। राजा दाऊद हृदय का सा व्यक्ति क्यों बन पाया? बिकॉज ही लिव्ड अ लाइफ ऑफ प्रेज कंटिन्यूअली। निरंतर स्तुति करता था और वो स्तुति ही थी जो उसे हर दिन, हर प्रतिदिन, हर स्तुति के समय में परमेश्वर के एक और कदम नजदीक, परमेश्वर के एक और कदम नजदीक, वो इतना नजदीक लेकर के आया कि वो प्रभु की स्तुति, उसके दिल की, परमेश्वर की दिल की आवाज सुनने वाला एक व्यक्ति बन गया। Hallelujah. I said that your praise brings you closer unto God. आपकी स्तुति आपको परमेश्वर की हुजूरी में, उसकी नजदीकी में लेकर के आ जाती है। हालेलुया। इसीलिए चर्चेज में आज भी क्या किया जाता है? प्रेस को पहला स्थान दिया जाता है, सो दैट जितने भी लोग आ रहे हैं, भले ही से सप्ताह भर वे अपने कार्यों में व्यस्त रह करके परमेश्वर से दूर हो गए हो, बट द मोमेंट दे बिगिन टू प्रेज, क्विकली दे विल फाउंड देमसेल्फ नियर अनटू हिज प्लेस। हालेलुया, हालेलुया। जैसे ही वो लोग स्तुति में आते हैं और परमेश्वर की स्तुति, इसीलिए देखना है ना, मैं ये चीज को बहुत आपको स्पष्ट प्रैक्टिकली बोल पा रहा हूं कि जो लोग अपने मुंह को खोल करके कलीसिया में जो है वो हाथों को फैला करके खुदा की जेन्युइनली स्तुति करेंगे, वे सच में अपने आप को परमेश्वर की नजदीकी में पाएंगे। बट जो एक दूसरे को देखते रहेंगे, चर्च के हाव भाव को देखेंगे, चर्च के विश्वासियों को देखेंगे, चर्च की लाइट्स को देखेंगे, पास्टर के कपड़ों को देखेंगे, और ये आज आया है, वो नहीं आया, अच्छा आज इसने ये पहना है, वो पहना है, जो स्तुति में इन्वॉल्व नहीं होंगे, दे विल स्टिल बी लॉस्ट इन दैट प्रेज टाइम, और वे लॉस्ट ही रहेंगे। बट द वन हु इज प्रेजिंग गॉड, भलाई से वो हफ्ते भर प्रभु से दूरी में आ गया हो, बट जैसे ही वो व्यक्ति या वो बहन जो है खुदा की स्तुति करने लगती है, उस स्तुति में इन्वॉल्व होते हैं, immediately they will found themselves near unto the presence of the Lord. Hallelujah, hallelujah. That much impactable your praise is. इतनी प्रभावशाली आपकी और मेरी स्तुति है प्रियो। इसीलिए आपको और मुझे एक प्रेज लाइफ को जीना है, सो दैट इन द सेम वे जैसा राजा दाऊद एक परमेश्वर का हृदय का सा व्यक्ति बना, ठीक उसी प्रकार आप और मैं भी परमेश्वर के हृदय के से व्यक्ति बनने वाले हो सके। आमेन, हालेलुया। हृदय का सा व्यक्ति बनना है, खुदा के दिल की आवाज सुनना है। मैं कहूंगा स्तुति करना ना छोड़ें। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, कोई रॉकेट साइंस नहीं बोल रहा हूं। यदि प्रभु के दिल की आवाज को सुनना है, समझना है, उसके ऊपर अमल करके चलते जाना है, स्तुति रूपी जीवन जीते जाएं, और जो जैसा जैसा आपको उसकी आवाज उसकी धड़कनों में सुनता रहेगा, आप वैसा करते जाएं। Nothing else, your life will be powerful in the sight of the Lord. आपका जीवन परमेश्वर के सामने एक सामर्थ्य जीवन रहेगा। Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Jesus. Oh, Shadari Baba Balare Baba Shakhandara Barabaraba. Halari Baba 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 Baba. Albori Baba Babal Barabaraba. Shiklon de Reba Bebe. इससे फर्क नहीं पड़ता प्रियों कि आप कितने ही खुदा से दूर हो गए हो, कितने ही व्यस्त क्यों ना हो गए हो। होता है किसी के साथ में, बहुत सी बार होता है ऐसा।
कि एक टाइट स्केड्यूल के साथ में जा रहे हैं, बहुत सारी बिजनेस मीटिंग्स में से जा रहे हैं, नहीं समय मिल पाता है, परंतु जिस समय पर उन्हें संडे को समय मिलता है वे जानते हैं कि आज का समय मेरा और मेरे डैडी का समय है, आज का समय जो है मेरा और मेरे परमेश्वर की स्तुति आराधना करने का समय है, आज का समय मेरा मेरे प्रभु के साथ में मिलने का समय है, आज मैं परमेश्वर के साथ में आनंद मनाऊंगा, आज मैं खुदा की स्तुति करूंगा, आज मैं बहुत उत्साहित हूं। और वे जब जाते हैं और वे जब उस स्तुति में पहुंचते हैं, इसीलिए कलीसिया के कई पास्टर्स बोलते हैं कि वचन के टाइम पे ही डायरेक्ट मत आओ, स्तुति में भी आओ। बिकॉज व्हेन यू एंटर एट द राइट टाइम, जिस समय पर कलीसिया में आपको बुलाया गया है उसी समय पर आप आएंगे। जब आप उस स्तुति का, जो स्तुति वहां पर हो रही है, उस स्तुति का भाग होंगे, उसका हिस्सा होंगे, यू योरसेल्फ इंडिविजुअली एंड पर्सनली विल कम नियर अनटू गॉड। कलीसिया के अन्य लोग तो प्रभु के पास में आ जा रहे हैं, जितने लोग स्तुति के टाइम पे और उससे समय से पहले कलीसिया में पहुंच जा रहे हैं, बट यदि आप स्तुति के बाद में आ रहे हैं तो आप अपने आप को प्रभु के नजदीक नहीं पाएंगे। यू विल स्टिल बी लॉस्ट व्हाइल द प्रीचर विल बी प्रीचिंग। जब प्रचारक प्रचार करता ही रहेगा, आप तब भी कहीं ना कहीं खोए हुए रहेंगे। वो वचन रूपी बीज जो आ रहा होगा, वो कहीं ना कहीं कोई चिड़िया आपसे चुप करके ले जा रही होगी। हालेलुया, हालेलुया। But it doesn't matter if you are totally occupied for the week. But the moment when you enter into the Sunday service and the moment when you begin to get involved in that praise or begin to praise from your lips and from your heart, quickly that gap has been reduced. Quickly that stumbling block and that hindrance and that all those obstacles has been gone, and immediately you are near unto the presence of the Lord. जिस पल आप कलीसिया में स्टेप इन करके खुदा की स्तुति अपने होठों से और अपने दिल से जेन्युइनली करना चालू करेंगे, वो दूरी पल भर में समाप्त हो जाती है। वो रोड़े के पत्थर, वो सारी बाधाएं, वो चुटकियों में जो है वो चली जाती है और आप अपने आप को जेन्युइनली खुदा की नजदीकी में पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। The moment when you begin to praise his name and his marvelous deeds, you will find yourself at his feet. जिस पल आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं और उसके हर एक भले भले कार्यों का बखान करते हैं, अगले ही पल आप अपने आप को उसके चरणों में पाते हैं। मैं कह रहा हूं, जिस पल आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं और उसके महान कार्यों का बखान करते हैं, विवरण करते हैं उसके सामने, अगले ही पल आप उसके कदमों में, उसके चरणों में अपने आप को पाते हैं। The moment when you begin to praise his name and his marvelous deeds, the next moment you found yourself at his feet. Because that's the work of praise in your life. स्तुति का यही तो कार्य है। स्तुति का कार्य केवल ये नहीं है कि परमेश्वर के सामने अर्पित करना, पर स्तुति का कार्य आपके और मेरे जीवन में क्या है? वो ये है कि वो स्तुति आपको और मुझे उठा करके प्रभु की नजदीकी में रख देती है। हालेलुया, हालेलुया। That is the working and functioning of praise in our life. Yes, it has been offered unto God. परमेश्वर के सामने स्तुति कुछ ऐसे ही चढ़ाई जाती है, परंतु ये स्तुति आपको और मुझे क्या करती है, हमें क्या बेनिफिट देती है? वो आपको और मुझे खुदा की हुजूरी में लेकर के आ जाती है, खुदा की नजदीकी में लेकर के आ जाती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो हर एक गैप जो आपके और परमेश्वर के बीच में आ जाता है, उसे हटा देती है और आपको और मुझे इमीडिएटली प्रभु की प्रेजेंस में एक्सेस दिलाती है। हालेलुया। वो हर एक डिस्टेंस जो परमेश्वर और आपके बीच में आ जाता है, वो उस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस एंड इंटीमेट रिलेशनशिप में तब्दील कर देती है प्रिय। हालेलुया, 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 हालेलुया। Even though you have been far away from your daddy for the whole week, the moment you begin to praise, immediately you are near unto his place. Because the moment you start praising him, the very next moment you are near unto him. Hallelujah. This is not what I am saying, but this is what the biblical principle says.
दिस इज वॉट द बिब्लिकल प्रिंसिपल रिवील्स अनटू अस। ये मैं नहीं कह रहा हूं, परंतु ये बाइबल का सिद्धांत आपको और मुझे बता रहा है। स्तुति के बारे में जो विवरण करते हुए बोलता है कि स्तुति जो है वो क्या करती है, स्तुति यही करती है, स्तुति के कार्य करने का यही तरीका है जो आपके और मेरी वास्तविकता में कार्य करता है। स्तुति आपको और मुझे खुदा की नजदीकी में लेकर के आ जाती है, परमेश्वर की हुजूरी में लेकर के आ जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यदि आप इस बात को लेकर के चिंतित हो रहे हैं या सोच रहे हैं, या आपके अंदर कोई ऐसा विचार आया है कि अरे मैं इतने टाइम से प्रभु, मैं कितने ही अपने कामों में व्यस्तता में आ गया, इज देयर एनी वे दैट आई मे क्विकली गेट इनटू योर प्रेजेंस अब्बा? क्या कोई ऐसा रास्ता है कि मैं एकदम पल भर में ही तेरे पास में, तेरी उपस्थिति में आ जाऊं? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन रियल वे, है ना। अगर चुटकियों में आना है तो उसका बहुत अलग अलग तरीके हैं, है ना, वो वाली उपस्थिति में नहीं। इस स्वर्ग में, स्वर्ग वाली उपस्थिति अलग है। पृथ्वी पर रह करके खुदा की उपस्थिति का अनुभव करना, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि इज देयर एनी वे टू क्विकली कम अनटू योर प्रेजेंस ओ लॉर्ड? इज देयर एनी शॉर्टकट टू रीच अनटू यू इन नो टाइम? क्या ऐसा कोई छोटा रास्ता है कि मैं आपके पास में बिल्कुल पल भर में ही आ जाऊं? तो मैं आपको बहुत ही क्लियरली इस बात को बोलूंगा कि हाँ, एक रास्ता है, एक बहुत ही छोटा सा शॉर्टकट है, और उस शॉर्टकट का नाम है PRAISE। स्तुति करने के द्वारा आप खुदा की उपस्थिति में, आप परमेश्वर पिता की उपस्थिति में इमीडिएटली स्टेप इन कर सकते हैं और टैप इन कर सकते हैं। प्रियो, इमीडिएटली आप परमेश्वर के पास में आ सकते हैं। द मोमेंट यू बिगिन टू प्रेज, द वेरी नेक्स्ट मोमेंट यू आर क्लोजर अनटू गॉड्स हार्ट। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे इस समय कि अरे क्या बकवास कर रहे हैं पादरी साहब, बौखला गए हैं आज के दिन। रोनाल्ड भाई कैसी बात कर रहे हैं आप? भला भला स्तुति जो है वो कैसे आपको और मुझे परमेश्वर के नजदीक लेकर के आ सकती है? स्तुति नहीं कर सकती ऐसा। इट्स नॉट प्रेज, बट इट्स फास्टिंग। फास्टिंग कैन ब्रिंग अस क्लोजर अनटू गॉड। इट्स नॉट प्रेज, बट इट्स द ब्लड ऑफ द लैम्ब। वो मेमने का लहू है जो हमें नजदीक लेकर के आता है। इट्स नॉट प्रेज, बट इट्स जीसस हिमसेल्फ हु कैन ब्रिंग अस क्लोजर अनटू गॉड। Yes, you may be correct in some way. मैं आपकी इस बात को एग्री कर रहा हूं कि all these three things may gonna help you in reaching unto God. But still, I want to ask you, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यदि आप सोचते हैं कि अरे उपवास प्रार्थना हमें परमेश्वर की नजदीकी में लाने में मदद कर सकती है, यीशु मसीह का मेमने का लहू हमें परमेश्वर की नजदीकी में आने में मदद कर सकता है, यीशु मसीह स्वयं हमें परमेश्वर की नजदीकी में आने में मदद कर सकते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मुझे एक प्रूफ दें। शो मी द वर्ड टू प्रूव योर पॉइंट। आई सेड शो मी द वर्ड टू प्रूव योर पॉइंट। अपने इस मुद्दे को स्पष्ट करने के लिए, साबित करने के लिए मुझे वचन दें जो इस बात का आपको और मुझे स्पष्टता देता है कि उपवास करने के द्वारा आप खुदा की नजदीकी में आ रहे हैं, कि आप यीशु मसीह के लहू को लगाने के द्वारा खुदा की नजदीकी में आ जाते हैं, आप यीशु मसीह के द्वारा खुदा की नजदीकी में आ जाते हैं। वचन में से मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेमने का लहू जो है वो आपको प्रभु के नजदीक नहीं करता, वो आपको छुटकारा देता है और आपको अनंत जीवन देता है। उपवास प्रार्थना जो है वो आपको परमेश्वर के नजदीक नहीं लेकर के आती, परंतु उपवास प्रार्थना जो है वो आपके अंदर एक आत्मिक अनुशासन को लेकर के आती है, एक आत्मिक प्रभुता को लेकर के आती है, आपकी आत्मा को संवेदनशील बनाती है। Your fasting doesn't help you to come closer unto God, but your fasting make you more spiritual dominating. It makes you more spiritual sensitive person. It doesn't help you to come closer unto God. Hallelujah, hallelujah. Neither Jesus does. यीशु मसीह कोई कुंजी नहीं है कि यीशु मसीह को आपने इस्तेमाल करा और खुदा की उपस्थिति में इमीडिएटली आ गए। नहीं 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 नहीं, यीशु मसीह एक कुंजी नहीं है परमेश्वर की उपस्थिति में आने का, परंतु यीशु मसीह वचन कहता है कि वह मार्ग है प्रभु तक पहुंचने का। He is the way and he is not a key to get closer unto God. उसके रास्ते पे, उसके दिखाए हुए मार्ग पर चलने से आप और मैं प्रभु के पास पहुंचेंगे, ना कि
उसको इस्तेमाल करने से कि यीशु को लेकर के यीशु 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 ना। हालेलुया, हालेलुया। आई सेड दैट शो मी द वर्ड टू प्रूव योर पॉइंट। वचन बताएं मुझे इस बात को लेकर के कि क्या कहीं पर बाइबल में इस चीज को लेकर के लिखा है कि दैट फास्टिंग ब्रिंग्स यू क्लोजर अनटू गॉड। क्या यहां कहीं पर बाइबल में लिखा है दैट जीसस ब्रॉट यू क्लोजर अनटू गॉड? क्या लिखा है ऐसा कि द ब्लड ऑफ द लैम्ब ब्रॉट यू क्लोजर अनटू द लॉर्ड? यीशु मसीह का लहू जो है वो आपके और मेरे पापों को शुद्ध करता है। ये तीनों चीजों का, देखिए कोई सी भी दूसरी अन्य चीजों की भी बात करें हम लोग तो इन सभी चीजों का अलग अलग रोल है। जीसस हैड अ डिफरेंट रोल, ही बिकेम द वे। द ब्लड ऑफ जीसस हैड अ डिफरेंट रोल that cleanses our sins, and fasting had a different role that impacted our spiritual life and helps us to grow spiritually. Hallelujah, hallelujah, hallelujah। हर एक के अलग अलग किरदार हैं, उन किरदारों को हम एक दूसरे के साथ में मिश्रित ना करें। यीशु मसीह स्वयं मार्ग है जो आपको और मुझे पिता तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है। यीशु का लहू आपको और मुझे हमारे पापों को धोकर के शुद्ध करता है, हमारे विवेक, हमारे अंतकरण को धोकर के शुद्ध करता है, ताकि हम परमेश्वर के सामने निडर होकर के खड़े रहें। और वहीं पर जो उपवास प्रार्थना है, वो उपवास प्रार्थना आपको और मुझे आत्मा में बढ़ने में, हमें अपने आप को स्पिरिचुअली डिसिप्लिन करने में हेल्प करता है, सो दैट वी मे बिकम अ पर्सन हु इज स्पिरिचुअली डोमिनेटिंग and spiritually sensitive person. Hallelujah, hallelujah। But none of them can bring you closer unto God. Let me be straightforward in that thing. They can help or assist you in bringing you closer unto God, but it's the praise and only praise that can help you to come closer unto God. I said and I asked you that you show me the word to prove your point, and then I will gonna show you the word to prove my point. Let's turn our Bible to the book of Psalms. Book of Psalms chapter 100 and verse 4। भजन संहिता की पुस्तक निकालेंगे, उसका 100वां अध्याय और उसकी पद संख्या 4 को पढ़ेंगे। वहां पे प्रभु का वचन कुछ इस प्रकार कहता है कि उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। अंग्रेजी बाइबल कुछ इस प्रकार कहती है, एंटर इन हिज गेट्स विथ थैंक्सगिविंग एंड अनटू हिज कोर्ट्स विथ प्रेज। अनटू हिज कोर्ट्स विथ प्रेज। हम यहां पर इसी स्ट्रक्चर को वापस से रखें जो चर्च में आज भी रन होता है, एक ऑर्डर ऑफ सर्विस का, कि धन्यवाद करते हैं। सुबह जब भी हम लोग संडे सर्विस में एंटर होते हैं, धन्यवाद करते हैं, प्रभु धन्यवाद देते हैं, पूरे सप्ताह तो ने संभाले रखा, आज इस सभा में लेकर के आया, धन्यवाद देते हैं। व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर गिविंग थैंक्स। सो द मोमेंट व्हेन वी आर गिविंग थैंक्स, वी हैव ऑलरेडी एंटर अनटू द gates of God, but what is bringing us closer unto God is praise। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि धन्यवाद देना जो है वो प्रभु की उपस्थिति में लेकर के आ जाता है, पर फिर उपस्थिति में आने के बाद में 10 फीट दूर, 50 फीट दूर खड़े हुए हैं। नाउ व्हाट इज अट्रैक्टिंग यू टू गो अनटू गॉड? योर थैंक्सगिविंग इज इनेबलिंग यू टू एंटर अनटू हिज गेट्स, बट व्हाट इज ब्रिंगिंग you closer is your praise। Your thanksgiving is allowing you to enter into his gates, but what actually is bringing you closer unto God is your praise। That is what we are seeing as the functioning of praise। उसी चीज को आप और मैं यहां पर देख पा रहे हैं कि स्तुति कैसे कार्य कर रही है। मैसेज अनुवाद बहुत ही सुंदर तरीके से आपको और मुझे इस बात को बताता है। वचन बोलता है कि एंटर द पासवर्ड थैंक यू। पासवर्ड डालें, थैंक यू, धन्यवाद, एक पासवर्ड डालें, एंड देन मेक योरसेल्फ एट होम बाय टॉकिंग प्रेज। और फिर अपना ही घर समझें स्तुति करने के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। Nowadays we live in an era जहां पर डिजिटल और स्मार्ट लॉक्स आने लग गए हैं। I have known this one person जिसके साथ में मेरे अच्छे टर्म्स हैं, और उनके घर पे जब मैं जाता हूं तो when I press this bell,
So there is a password in his main front door. और जब उनका फ्रंट डोर खुलता है तो उसके बाद में एक्सेस मिलता है उसमें जाने का। परंतु यहाँ पर और भी कुछ वचन बोल रहा है आपको और मुझे। वचन बोल रहा है पासवर्ड एंटर करके जो थैंक यू बोलता है तब तो आप एंटर कर लो, बट वॉट विल हेल्प यू टू फील कंफर्टेबल लाइक योर होम इज प्रेज। इज प्रेज। आप किसके घर पे कंफर्टेबल फील करते हैं? यदि उदाहरण के तौर पे मैं आपसे पूछना चाहूं कि आप किसी व्यक्ति के घर पे गए हैं और उस व्यक्ति के घर पे जाने के बाद में आप उस व्यक्ति के घर में गए हैं, तो भला आप क्या चाहेंगे कि वो व्यक्ति कैसा हो, जिसके आप नजदीक हो या जिससे आप अपरिचित हो? यदि आपका वो परिचित व्यक्ति होगा जिसको आप बहुत ही बड़ी नजदीकी से जानते हैं, तो आप उसके घर पे ऐसा समझेंगे कि ये भी मेरा ही घर है, आप ऐसा ही बिहेव करेंगे। But if you know that person so much rarely and you are like a stranger unto that person, then you won't be able to feel comfortable like a home to that person. Hallelujah. Hear what the scripture says. The word says, enter the password thank you and then make yourself at home by talking praise. If you are not talking praise, you won't be able to feel or have in yourself that oh I am at home. यदि आपके अंदर आप आपके मुंह से प्रेजेस को नहीं लेकर के आ रहे हैं, खुदा की उपस्थिति में जब आप पहुंच गए हैं, इफ यू आर नॉट प्रेजिंग अनटू गॉड, देन यू विल स्टिल रिमेन एट द गेट ओनली। तब आप केवल एक पहरेदार, एक वॉचमैन बन के रह जाएंगे, अंदर आने वाले नहीं रह पाएंगे। बट व्हाट गिव्स यू एन अथॉरिटी, व्हाट गिव्स यू एन अ बोल्डनेस, व्हाट गिव्स यू एन अ करेज, व्हाट एक्चुअली ड्रॉज यू नियर अनटू गॉड इज योर प्रेज। जेम्स बोलता है, याकूब की पत्री बोलती है, खुदा के नजदीक आओ और वो भी तुम्हारे नजदीक आएगा। ड्रॉ नियर अनटू गॉड एंड ही विल नॉट ड्रॉ नियर अनटू यू। आई एम गोना गिव यू द की दैट व्हाट कैन ड्रॉ यू नियर अनटू गॉड, इट्स द प्रेज लाइफ। क्या है जो आपको परमेश्वर की नजदीकी में लेकर के आ सकता है? मैं आपको एक कुंजी दे रहा हूं कि वो स्तुति का जीवन है। जैसे ही आप स्तुति का जीवन जीने लगते हैं, एक कदम आप बढ़ाते हैं, परमेश्वर 2 कदम बढ़ाता है, 2 कदम आप बढ़ाते हैं, परमेश्वर 3 कदम बढ़ाता है। ही सीज योर स्टेप ऑफ प्रेज के, और वो ही स्टेप ऑफ प्रेज को वो ऑनर करता है। उसी स्टेप ऑफ प्रेज के द्वारा आपकी और उसकी जो दूरियां हैं वो नजदीकियों में परिवर्तित हो जाती है, और जो गैप रहता है वो खत्म हो जाता है। इतना खत्म हो जाता है कि आप उसकी दिल की धड़कन को सुन के समझने और सुनने वाले हो सके। Hallelujah. Hallelujah. Scripture says that make yourself at home by talking praise, which means that praising God can make you feel comfortable in his dwelling place. Hallelujah. Just like it brought David closer unto God, जैसे दाऊद को उसने परमेश्वर की नजदीकी में लाया, जिसके कारणवश उसको एक टाइटल मिला दैट डेविड इज द मैन आफ्टर माय ओन हार्ट। दाऊद मेरे हृदय का सा व्यक्ति है। बिकॉज दाऊद जो है, he understood the benefits and the secrets that lies beneath praising God. वो उन रहस्यों को, उन फायदों को समझ गया था जो स्तुति के जीवन के अंदर छिपे हुए हैं। That's the reason he gave that much importance to praise, that he mentioned this word praise 214 times in the book of Psalms, which actually consists of 150 books, 150 chapters. यही तो कारण है, जब उसने इन सब रहस्यों को समझ लिया था, तो उसने 150 अध्यायों की भजन संहिता की पुस्तक में 214 बार स्तुति शब्द का प्रयोग करा, क्योंकि हर अध्याय जब वो लिख रहा था, तब वो उन अध्यायों को लिखते हुए खुदा की स्तुति करते जा रहा था, और स्तुति करते हुए वो अपने आप को परमेश्वर के और भी नजदीक पा रहा था। That praise was actually reducing that distance between him and God. वो हर एक अध्याय लिखा जाना जो है, वो जितना लिख रहा था, those praise were actually, मैं ये बिलीव करता हूँ, पुराने एक 80s या 70s के एरा को आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा कि उस टाइम पे जो है ये व्हाट्सएप और SMS और ये सारी चीजों से रिश्ते में मिठास नहीं आती थी, कोई एक लड़का लड़की के रिश्तों में। There was a constant changing of love letters with each other. वही कबूतर वाला एक एरा कि कबूतर जा 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 चिट्ठी लेकर के जा रहा था, और वो चिट्ठी जितनी आदान प्रदान होती थी, लड़का और लड़की के बीच में नजदीकियां उतनी बढ़ती थी। In the same way, when God
was seeing all those praise letter, when God was seeing all those psalms that was written by David, I believe that उन दोनों की दूरियां जो है वो बहुत कम हो गई और वे लोग नजदीकी में आ गए। और इसीलिए दाऊद ने 214 बार जो है इस प्रेज वर्ड को 150 अध्याय की भजन संगीता की पुस्तक में लिखा। क्यों लिखा? बिकॉज प्रेज वॉज इन द नेचर ऑफ डेविड, प्रेज वॉज इन हिज कैरेक्टर, प्रेज वॉज हिज क्वालिटी, प्रेज वॉज हिज हैबिट, प्रेज वॉज हिज ऑब्सेशन, प्रेज हैज बिकम हिज एडिक्शन, प्रेज इज द ओनली थिंग दैट ही नोज एंड ही वॉज गुड विथ, प्रेज हैज एक्चुअली बिकेम हिज टैलेंट। राजा दाऊद को जो है उसका स्वभाव था स्तुति करना, उसका चरित्र था स्तुति करना, उसकी एक विशेषता थी कि वो प्रभु की स्तुति करने वाला हो सके, उसकी एक आदत थी कि वो परमेश्वर की स्तुति करने वाला हो सके, वो परमेश्वर की स्तुति में लवलीन रहने वाला एक व्यक्ति था, वो परमेश्वर की स्तुति करने में पागल या बौखलाया हुआ व्यक्ति था, वो परमेश्वर की स्तुति करना ही उसका एकमात्र सर्वप्रथम गुण था जिसमें वो बहुत ही गुणी था। That's why praise was actually in his lifestyle and in his conduct. इसीलिए तो उसके जीवन शैली में और उसके स्वभाव ही में जो है वो स्तुति थी प्रियो। Because he never missed a single opportunity to praise God. I said he never missed a single opportunity or single chance to praise God. मैं इसे और अगले स्तर पर लेकर के जाना चाहूंगा that for King David, praise was in his DNA that made him as a praise freak person. उसके डीएनए में था परमेश्वर की स्तुति करना, जिससे उसने एक स्तुति रूपी मतलब स्तुति के लिए पागल दीवाना मस्ताना एक व्यक्ति बना दिया खुदा की स्तुति करने के लिए। बिकॉज फॉर किंग डेविड he never missed a single chance to praise God. If he prevails in his life, he praise God, but if he fails in his life, yet he choose to praise God. And you know what? God honors it. God honors his praise. God honors when David used to do like these things. कि यदि कुछ उसके पास में है तो भी वो खुदा की स्तुति करेगा, कुछ नहीं है तो भी स्तुति करेगा, यदि उसने कहीं पर जय प्राप्त करी है तो भी परमेश्वर की स्तुति करेगा, यदि वहां पर कहीं पर वो हार गया है या परास्त हो गया है तो भी वो परमेश्वर की स्तुति करेगा। दिस इज वॉट गॉड ऑनर्स। इस चीज की परमेश्वर ने सराहना करी, इस चीज का परमेश्वर ने आदर करा। Hallelujah. Hallelujah. God honors his praise because for God, the praises that was offered by King David, it went unto the Lord like a sweet smelling aroma presence. एक सुगंध रूपी खुशबूदार वस्तु के रूप में राजा दाऊद की जो है स्तुति है वो परमेश्वर के सामने पहुंची। और जैसे ही वो सुगंध रूपी भेंट के समान वो स्तुति राजा दाऊद की परमेश्वर के पास तक पहुंची, वो परमेश्वर को प्लीज करी, प्लीजेस हिम। हालेलुया, हालेलुया। That's why whenever God heard praises of King David, he allows him to come near unto him. जैसे ही परमेश्वर राजा दाऊद की स्तुति सुनता था वो उसे उसी पल उसके पास में लेकर के आने के लिए करता था। हालेलुया, हालेलुया, hallelujah, so that he could experience the secureness and that shelter, जिसके द्वारा वो एक सिक्योर होने को, एक पनाह को अपने जीवन में महसूस करने पाए। That's why he quote this thing कि प्रभु तेरी उपस्थिति को मैं ऐसे पाता हूँ जैसे एक मुर्गी अपने पंखों में अपने बच्चों को ढांप लेती है। He found that experience of being protected under his wings because he was living in an attitude of praising God. Because that's how you and I, the moment when we begin to do so, मैं नहीं जानता आपके साथ में परंतु मैं मेरे बारे में बताता हूं कि जब मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूं, मैं अपने आप में ऐसा स्वभाव पा लेता हूं, एक बोल्डनेस, एक कॉन्फिडेंस, एक करेज पा लेता हूं that is totally extraordinary कि नहीं, संसार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। Why? Because I was constantly offering my praises unto God. Hallelujah. No one can harm me. This is an extraordinary confidence that you may obtain when you begin to praise God. And that's what King David's praises does.
The moment when David began to praise, then his praises caused him to tell David to come closer unto him. जैसे ही वो स्तुति करता था, एक कदम परमेश्वर की नजदीकी में, जैसे स्तुति प्रभु की नजदीकी में, जैसे स्तुति परमेश्वर की नजदीकी में, इतना नजदीक आ गया कि उसके दिल की बातें सुनने और समझने लगा. David was considered as to be the man after God's own heart. और आपको एक भेद की बात बताऊं इससे पहले हम लोग समापन में जाएं. That the book of Psalms actually begins by saying these three words and ends with these three words beautifully. There is a mystery in this book of Psalms, and that gives you a marvelous revelation if you're going to catch this revelation. ये भजन संगीता की पुस्तक जो है, जो बाइबल में पाई जाती है, इसके अंदर बहुत ही एक अच्छा प्रकाशन छुपा है यदि आज की सुबह आप इस प्रकाशन को पकड़ लें. और वो ये है कि भजन संगीता की पुस्तक जो है, वो उसका पहले अध्याय के पहले 3 शब्द क्या हैं और आखिरी 3 शब्द क्या हैं. भजन संगीता 1:1 कहता है, धन्य है वह मनुष्य. मैं केवल पहली लाइन को पढ़ रहा हूं, पहले अध्याय की पद संख्या पहला, धन्य है वह मनुष्य. और भजन संहिता 150 अध्याय और उसके आखिरी पंक्ति को पढ़ रहा हूं मैं, प्रेज द लॉर्ड. इंग्लिश बाइबल बोलती है ब्लेस्ड इज द मैन, साम्स 1:1. और उसी का 150 चैप्टर का एंड वर्स बोलता है प्रेज द लॉर्ड. ब्लेस्ड इज द मैन हु प्रेज द लॉर्ड. ब्लेस्ड इज द मैन हु प्रेज द लॉर्ड. ब्लेस्ड इज द मैन हु प्रेज द लॉर्ड. धन्य है वह मनुष्य जो परमेश्वर की स्तुति करता है. धन्य है वह मनुष्य जो परमेश्वर की स्तुति करता है. राजा दाऊद बहुत कट शॉर्ट में आपको और मुझे एक क्लियर एक इंडिकेशन दे रहे हैं दैट योर लाइफ विल बी अ ब्लेस्ड लाइफ इफ यू विल लर्न टू प्रेज गॉड कंटिन्यूअली एंड कंटिन्यूअली एंड कंटिन्यूअली. आपका जीवन एक आशीषित और एक धन्यवादी जीवन बन जाएगा, एक धन्य जीवन हो जाएगा जब आप खुदा के नित्य स्तुति करेंगे. हालेलुया, हालेलुया. आज के इस दिन में आप लोगों को प्रोत्साहित करना चाहता हूं that offer your praise unto God in such a way that let your praise will help you to get closer unto his presence. आपकी स्तुति को आज परमेश्वर के सामने कुछ ऐसा लेकर के जाए, आज से ही लेकर के जाएं. आपका स्तुति का जो एक फॉर्मेट था जो अभी तक करते हुए आए हैं, उससे कुछ ऐसा आप बदल दें कि एवरी टाइम व्हेन यू बिगिन टू प्रेज गॉड यू विल फाइंड योरसेल्फ नियर अनटू हिज प्रेजेंस. जब जब आप परमेश्वर की स्तुति करें, तब वो आपकी स्तुति किया जाना आपको प्रभु की नजदीकी में लेकर के आए. जब तक अगर आप परमेश्वर की नजदीकी में अपने आप को नहीं पा रहे हैं, इसका क्लियर कट इंडिकेशन है कि आप परमेश्वर की स्तुति नहीं कर रहे हैं. When you are not experiencing the presence of God, then it simply means you are not still really praising God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. So offer your praise in such a way that you will found yourself unto his feet. You will found yourself in his kingdom. You will found yourself in his kingdom's palace. Offer your praise in such a way that let your praise will quickly get you closer unto God. Let your praise, let it may reduce all that gap or that distance between you and God and quickly bring you closer unto God. Hallelujah, 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 hallelujah. Because through your praise, you can quickly come unto God. Through your praise alone, you can experience his presence in your carnal flesh and even in your spirit. Through your praise alone, you may experience that shelter, that abiding unto his wings, that protection, that secureness. आपकी स्तुति करे ही जाने के द्वारा आपके अंदर एक ऐसी अनुभूति हो पाती है कि अरे मैं परमेश्वर की पंखों के पनाह में हूं, मैं उसके अंदर सुरक्षित हूं, मैं उसमें समाया हुआ हूं. I want to encourage you, people of God, that if you have caught this revelation today, if you have caught the heart of God beneath this revelation, which I have shared from the Word of God, then I believe that next Sunday will be the Sunday which will be filled with full of testimonies, in which you are gonna share that how praise has impacted your life and help you to come closer unto God.
कैसे आपकी स्तुति जो है वो आपको आपके जीवन में प्रभाव डाली और आपको परमेश्वर की नजदीकी में लाने में मदद करी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। Because that is what praise has done in the early churches. यही तो जो स्तुति है उसने प्रारंभिक कलीसिया में करा था। वे लोग स्तुति कर रहे थे और निरंतर परमेश्वर उन लोगों को जोड़ता जा रहा था। प्रेज हैज बिकम द कैटलिस्ट फॉर द चर्च ग्रोथ। एक चिंगारी बन गई थी स्तुति कलीसिया की उन्नति होने में। प्रेज गॉड कंटिन्यूली एंड यू विल सी ग्रोथ in your relation with God as well as in your church as well. परमेश्वर की जब आप स्तुति करेंगे तब आप आपके रिश्ते में भी प्रभु के नजदीक पाएंगे, उसके साथ के साथ आप आपकी कलीसिया में भी बढ़ोतरी को देखने पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे।